हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की कहानी की शुरुआत होती है जर्मनी में, जहां हॉटपॉट कॉर्पोरेशन अमेरिकी बाजार के लिए मादा रोबोट्स पर टेस्ट कर रही है। हॉटपॉट को अपने रोबोट्स के लिए अब तक अमेरिकी कांग्रेस से हरी झंडी नहीं मिली है। उनकी इस नई प्रोडक्ट की उत्सुकता के चलते एक अमेरिकी पत्रकार डेमो के लिए हॉटपॉट के डॉक्टर शेफर से मिलता है। इंटरव्यू के दौरान रोबो की संतुष्ट करने की सेटिंग्स को देखकर पत्रकार पानी पानी हो जाता है और ये रिपोर्ट दबा दी जाती है। लेकिन डॉक्टर शेफर चुप रहने वालों में से नहीं है। वो ये रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेसमैन बाइटर को भेज देता है। बाइटर रोबो को खुद टेस्ट करके उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है और उसे बारडोट नाम का मॉडल पसंद आ जाता है। कुछ ही दिनों में बारडोट सॉल्ट लेक सिटी पहुंच जाती है, जिसकी एयरपोर्ट से डिलीवरी लेने के लिए कांग्रेसमैन के सीक्रेट सर्विस एजेंट फ्रेजर और कूंस एयरपोर्ट पहुंचते हैं। इसी दौरान शहर के एक डाइनर के किचन में लाइमस और लियोनार्ड अपनी रोजमर्रा की बोरिंग शिफ्ट का समय काटने में व्यस्त। शिफ्ट को झेलने की उन्हें आदत पड़ गई है, लेकिन रॉडनी को झेलना उनके लिए दर्दनाक है। रॉनी उनके स्कूल का बिगड़ेल शहजादा है, जो अपनी रईस गर्लफ्रेंड कैसिडी की स्पोर्ट्स कार में वहां पर उनके जले पर नमक छिड़कने पहुंच जाता है। ऑर्डर प्लेस करते समय रॉडनी उन्हें जलील करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। वो खुलाया हुआ लियोनार्ड उसके ऑर्डर में स्पेशल टॉपिंग डालने से नहीं चूक। डिलीवरी के वक्त कैसिडी लाइमस को ग्रीट करती है तो रॉडनी पागल हो जाता है और वो लाइमस को गिरबान से पकड़कर घसीट लेता है। कैसिडी किसी तरह रॉडनी को शांत करती है और वो दोनों वहां से निकल लेते हैं। डाइनर के मालिक का गुस्सा अपने मुलाजिमों पर ही उतरता है और वो उन दोनों को वहां से बाहर फेंक देता है। दूसरी तरफ सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को क्रेट में से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। वो दोनों बॉक्स को खोलकर चेक करने की ठानते हैं और ऐसा करते ही बारडोट उन पर टूट पड़ती है और उन्हें पीट कर वहां से भाग जाती है। सेनेटर को आपबीती बताकर वो हॉट पॉट को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ डाइनर से ताजा ताजा जलील होकर निकले हुए लाइमस और लियोनार्डो बारडोट को अपनी गाड़ी से ठोक देते हैं। लाइमस गाड़ी से नीचे उतरता है और उसे सड़क पर बेहोश एक सुंदर युवती नजर आती है। पुलिस से बचने के लिए वो उसे अपने घर ले जाना ही उचित समझता है। एक खूबसूरत सी छोटे से कपड़ों में बेहोश युवती को देखकर लियोनार्डो के दिमाग में शैतानी विचार आने लगता है। लाइमस को अपने दोस्त के घिनौने विचार जानकर शर्मिंदगी होती है। अगले दिन परेशान एजेंट्स अपनी खोज जारी रखते हैं और लाइमस का धार्मिक परिवार चर्च की तरफ बढ़ता है। परिवार के निकलते ही लाइमस बारडोट को चेक करने जाता है, जो अपनी जगह पर नहीं होती। लाइमस लियोनार्डो को इसकी सूचना देता है, जो एक चेन सॉ लेकर उसके घर पहुंच जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से बारडोट अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। बाथरूम से आवाज आने पर वो दोनों बाथरूम के बाहर हमला करने को तैयार खड़े हो जाते हैं। बाथरूम का दरवाजा खुलता है और अंदर से टॉवल में लिपटी हुई बारडोट बाहर निकलती है। वो उन दोनों को ग्रीट करती है और ये कहकर कि वो अब उन दोनों के लिए तैयार है, वो बिस्तर की तरफ बढ़ जाती है। बेडरूम में पहुंचते ही बारडोट अपना टॉवल गिरा देती है। तौलिए के गिरते ही दोनों नवयुवकों का उत्साह शिखर पे पहुंच जाता है। लियोनार्ड अपने अनुभवहीन मित्र को आगे बढ़ने का न्योता देता है। लियोनार्ड वहां रहकर उसका निर्देशन करना चाहता है, लेकिन लाइमस उसे कमरे के बाहर भेज देता है। लियोनार्ड अपने दोस्त के व्यवहार से काफी निराश लगता है। अंदर बारडोट परिस्थिति को अपने नियंत्रण में लेती है, लेकिन कुछ ही देर में वो बेहोश हो जाती है। लाइमस की चीख सुन लियोनार्ड कमरे की तरफ दौड़ता है और अब निरीक्षण करने पर उन्हें पता चलता है कि बारडोट एक रोबो है। दूसरी तरफ परिस्थिति का जायजा देने के लिए दोनों एजेंट सेनेटर बिटर से मिलते हैं। वो सेनेटर को बताते हैं कि बारडोट को ढूंढने में वो नाकामयाब रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो हॉट बॉट कॉर्पोरेशन की मदद से वो उन्हें पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ लड़के बारडोट को बेनी के पास ले जाते हैं। बेनी की व्यस्क खिलौनों की दुकान है। बारडोट का निरीक्षण करने के बाद बेनी उन्हें बताता है कि उन्हें उसे वाईफाई से कनेक्ट करना होगा और ऐसा करते ही दोनों एजेंट्स को बारडोट की लोकेशन का पता चल जाता है। चतुर बेनी सबसे पहले बारडोट का ऑपरेटिंग मैनुअल प्रिंट करता है, जिसके शुरुआती पन्नों पे ही उन्हें पता चल जाता है कि समय के साथ साथ बारडोट के इंसानी गुण बढ़ते जाएंगे। ये जानकर लीडर कुछ ज्यादा खुश नहीं होता। बेनी बताता है बारडोट को स्टार्ट करने के लिए लास्ट स्टेप में लाइमस का क्रेडिट कार्ड लगेगा। लाइमस इसके लिए राजी नहीं होता, क्योंकि उसके पिता ने वो कार्ड उसे इमरजेंसी के लिए दिया था। लीडर उसे याद दिलाता है कि उसका अनुभवी ना होना भी इमरजेंसी है। अपना इस तरह से फजीता होता देख लाइमस क्रेडिट कार्ड निकाल लेता है और बारडोट के ऑटो के बीच उसे स्वाइप कर देता है। पैसों का रिचार्ज होते ही बारडोट फिर से जिंदा हो जाती है। घर ले जाने से पहले लाइमस उसे नए कपड़े भी खरीद कर देता है। अपनी प्रोग्रामिंग होने की वजह से बारडोट उन्हें रास्ते में सस्ते होटलों के बारे में भी बताती है। बारडोट की प्रोग्रामिंग और किन चीजों के लिए की गई है, ये जानने के लिए दोनों दोस्त आपस में मैनुअल को बांट लेते हैं। एक बार फिर से लाइमस को बारडोट को पहले ले जाने का मौका मिलता है और वो उसके साथ डांस करना चाहता है। तभी लाइमस की मां वहां पहुंच जाती है और उसे याद दिलाती है कि उसे अपने कमरे में लड़कियां लाने की अनुमति नहीं है। अब लाइमस उसे अपनी बहन के प्ले हाउस में ले जाता है। रात में वो प्ले हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में ही पकड़ा जाता है। सुबह बारडोट को उसका इंतजार करने के लिए कहकर लाइमस स्कूल की तरफ निकल जाता है। उसकी अनुपस्थिति में शकोबी
शकूबी बार्डोट से मिलती है। बचपन से ही धर्म का ज्ञान मिलने की वजह से शकूबी अपने धर्म का ज्ञान बार्डोट के साथ बांटती है। स्कूल से लौटने पर लियोनार्ड और लाइमस बार्डोट को शकूबी के साथ देखते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। शकूबी के धर्म ज्ञान की वजह से बार्डोट पूरी तरह से बदल जाती है। लाइमस उसे रिबूट करने की कोशिश करता है, लेकिन बार्डोट कहती है कि उसे छूने से पहले उसे अंगूठी पहनानी होगी। वहां दूसरी ओर दोनों एजेंट बेनी के स्टोर पहुंच जाते हैं। बेनी के कुछ भी न बताने पर दोनों एजेंट उसकी खातिरदारी शुरू कर देते हैं, उसी के स्टोर के यंत्र उस पर इस्तेमाल करके। थोड़ी ही देर में बेनी टूट जाता है और बता देता है कि बार्डोट लाइमस के साथ है। अब दोनों एजेंट लाइमस का पता लगाने में जुट जाते हैं। दूसरी तरफ लाइमस और लियोनार्ड बार्डोट के लिए अंगूठी ढूंढने में लग जाते हैं। कुछ ना सूझने पर वो बार्डोट को आर्केड ले जाते हैं, जहां उन्हें कैसिडी मिलती है और रॉडनी की मुलाकात बार्डोट से होती है। ये देखकर लाइमस और लियोनार्ड क्रोधित हो जाते हैं और रॉडनी को वहां से जाने को कहते हैं। रॉडनी बार्डोट को उनकी बेबी सीटर बताता है और जाने से पहले उसे कार्ड देता है अपनी वीकेंड पार्टी के लिए। घर वापस जाते समय उन्हें बेनी का कॉल आता है, जो उन्हें एजेंट्स की चेतावनी देता है और उसी वक्त दोनों एजेंट उनके सामने आ जाते हैं। लियोनार्ड कार को रिवर्स करता है और अब एक कार चेस शुरू हो जाती है। वो बार्डोट के प्रोग्राम की मदद लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका जीपीएस प्रोग्राम आउटडेटेड हो चुका है। कुछ ना सूझने पर लियोनार्ड ट्रेन की पटरी की तरफ मुड़ जाता है और आती हुई ट्रेन के आगे से निकल जाता है और वो सब एजेंट्स के चुंगल से बाल बाल बच जाते हैं। एजेंट्स की वजह से अब वो बार्डोट को अपने घर नहीं ले जा सकते, तो वो उसे एक मोटल में ले जाते हैं। मोटल में बार्डोट जानना चाहती है कि वो एजेंट उसके पीछे क्यों पड़े हैं और क्या हर आदमी की तरह लाइमस भी उसका फायदा उठाना चाहता है। अब लाइमस उसे बताता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। बार्डोट के समझ में ज्यादा नहीं आती, लेकिन उसकी समझ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बार्डोट को अब बेनी के हवाले कर दिया जाता है, लेकिन एक सख्त चेतावनी के साथ। सेनेटर बिटर एक खाली हॉल में अपना स्पीच प्रैक्टिस कर रहा होता है जब दोनों एजेंट वहां पहुंच जाते हैं। वो बताते हैं कि बार्डोट लाइमस नाम के एक लड़के के साथ है। सेनेटर उस लड़के से मिलना चाहता है। लाइमस की नींद अचानक से टूटती है और वो अपने बिस्तर के कोने पर सेनेटर को बैठा हुआ पाता है। कमरे में मौजूद चीजों को देखकर सेनेटर समझ जाता है कि लाइमस को लड़कियों के साथ कोई भी अनुभव नहीं है। वो बार्डोट लौटाने के लिए कहता है और कहता है इसी के साथ वो उसे माफ भी कर देगा। प्यार से समझाने के बाद जाने से पहले उसके स्वभाव में सख्ती आ जाती है और वो लाइमस को धमकी देकर वहां से जाता है। लाइमस की नींद उड़ जाती है और वो सुबह होने का इंतजार करने लगता है। मोटल के बाहर बेनी उन्हें बताता है कि उसने बार्डोट को रिबूट करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बार्डोट उनकी बातें सुन लेती है और कंफ्यूज हो जाती है। तभी वहां एजेंट्स बैकअप के साथ पहुंच जाते हैं। उनको देखते ही वो सब मोटल के अंदर भाग जाते हैं। अंदर प्लानिंग के दौरान लाइमस कहता है कि वो बार्डोट के लिए मरने को तैयार है। ये सुनकर बार्डोट बहुत इंप्रेस होती है। लियोनार्ड के दिमाग में अलग ही प्लान चल रहा है। वो एजेंट्स को फोन करके कहता है कि बार्डोट उनके कब्जे में है और अगर उन्हें बार्डोट चाहिए तो उन्हें उनके लिए पिज्जा लाने होंगे। बेनी एजेंट्स को समझाने के लिए बाहर जाता है तो फ्रेजर उसके चेहरे पर मुक्का जड़ देता है। वो लोग बाथरूम से भागने का प्रोग्राम बना ही रहे होते हैं जब दोनों एजेंट अंदर आ जाते हैं। लाइमस और लियोनार्ड को कार की डिक्की में बंद कर दिया जाता है और फ्रेजर बार्डोट को लेकर बाहर आ जाता है। बार्डोट के कहने पर भी जब एजेंट उसे नहीं छोड़ता तो बार्डोट उसकी पिटाई कर देती है और उसके बाद वो एक एक करके बाकी के एजेंट्स को भी धूल चटा देती है। लाइमस और लियोनार्ड उसे डिक्की खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन बार्डोट कहती है कि उसकी वजह से वो खतरे में है, इसलिए वो उन्हें छोड़कर जा रही है। सड़क पर अकेले चलते हुए बार्डोट को देखकर रॉडनी उसे अपने साथ ले जाता है। लियोनार्ड का चेन सॉ काम में आता है और वो दोनों डिक्की काटकर बाहर आ जाते हैं। अपने फास्ट फूड जॉइंट पर वो अपना माथा पीट रहे होते हैं जब रॉडनी बार्डोट के साथ वहां आता है। वो उन पर तंज कसता है कि बार्डोट को बच्चे नहीं मर्द चाहिए। ये कहकर वो वहां से निकल लेता है। लाइमस का दिल टूट जाता है और अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो रॉडनी की पार्टी में जाकर बार्डोट को उससे बचा कर लाएंगे। पार्टी में रॉडनी बार्डोट के साथ अश्लील डांस करने लगता है, जिसे देखकर कैसिडी नाराज हो जाती है। रॉडनी को कैसिडी में अब कोई रुचि नहीं है। उसी वक्त बार्डोट भी उसे एक थप्पड़ जड़ देती है, कैसिडी की तरह। कैसिडी लाइमस और लियोनार्ड को रॉडनी की अश्लील हरकतों के बारे में बता रही होती है जब वो बाहर आ जाता है और उन दोनों को धक्के मारकर वहां से निकालने लगता है। ये देखते ही बार्डोट उत्तेजित हो जाती है और रॉडनी की पिटाई कर देती है। बार्डोट उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहती है और रास्ते में दोनों एजेंट्स उनका पीछा करने लगते हैं। लाइमस के घर पर उसके पिता जब अपना क्रेडिट कार्ड बिल खोलते हैं तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। 76,000 हॉट बॉट के लिए और साथ में मोटल का बिल। उसके पिता बैंक को कॉल कर उसी वक्त कार्ड को ब्लॉक करवा देते हैं और कार्ड के ब्लॉक होते ही बार्डोट भी बंद पड़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी सड़क से नीचे उतर जाती है। एक्सीडेंट में तो वो बच जाते हैं, लेकिन घर पहुंचते ही उनका सामना अपने परिवार से होता है। लाइमस की मां मोटेल का खर्चा देखकर ज्यादा परेशान है और उसे लगता है कि वो दोनों लड़के
आपस में संबंध में हैं। ये सुनते ही लियोनार्ड पागल हो जाता है और वहां से बाहर निकल जाता है। अब लियोनार्ड को अपनी गलती का एहसास होता है और वो लाइमस से क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए माफी मांगता है। आखिरकार बारडोट सेनेटर तक पहुंच जाती है, जो उसकी दुर्दशा देखकर बहुत दुखी लगता है। बाइटर एजेंट्स को बारडोट को साफ कर कर उस पर निगरानी रखने का आदेश देता है। बारडोट को खोने का गम लाइमस को सताने लगता है और वो लियोनार्ड को मैसेज लिखकर बताता है कि बारडोट उसका पहला प्यार है। लियोनार्ड उसे याद दिलाता है कि बारडोट एक रोबो है और कैसिडी उसका पहला प्यार थी। अब हमें पता चलता है कि लाइमस भी कैसिडी को चाहता है, लेकिन उसे अपना प्यार इजहार करना नहीं आता। उन्हीं दिनों कैसिडी लाइमस को कैफेटेरिया में अकेला बैठा देखती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। लाइमस बातों बातों में उसे बताता है कि उसे यकीन नहीं होता कि उसे एक रोबो से प्यार हो गया है। कैसिडी कहती है कि उसके लिए ये बातें नई नहीं है, क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड रॉडनी उसकी गाड़ी से प्यार करता था। बातों बातों में वो उन दिनों को याद करती है जब वो और लाइमस एक साथ उठते बैठते थे, क्योंकि वो दोनों ही स्टार ट्रैक के फैन थे। लाइमस का बुरा हाल देखकर सब एक एक करके उसे आश्वासित करने लगते हैं। अगला नंबर होता है उसके पिता का। उस दिन रात कचरा बाहर फेंकते समय लाइमस को सेनेटर बाइटर का इनविटेशन कार्ड मिलता है, जहां वो लोगों को एक सुनहरे भविष्य का आश्वासन दे रहा है और उन्हें अपनी रैली के लिए आमंत्रित करता है। लाइमस और लियोनार्ड भेष बदलकर उसकी रैली में दाखिल हो जाते हैं। स्टेज पर सेनेटर अपना स्पीच शुरू करता है और दोनों दोस्त पीछे बारडोट को ढूंढने लगते हैं। उन्हें बारडोट मिल भी जाती है, लेकिन वो एकदम सुध-बुध खोई हुई सी बैठी होती है। दोनों दोस्तों को लगता है कि उसे रीप्रोग्राम कर दिया गया है। तभी बारडोट अपनी आंखें खोलती है और उन दोनों को पहचान लेती है, लेकिन उसी वक्त दोनों एजेंट भी वहां पहुंच जाते हैं और उन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। तभी बैनी वहां पहुंच जाता है और उन दोनों को एजेंट से छुड़वा लेता है। अब वो तीनों बारडोट को लेकर वहां से भागना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में सेनेटर के और एजेंट्स भी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। स्टेज पर सेनेटर अपने नए रोबोट का प्रेजेंटेशन शुरू करता है। शेड्यूल के मुताबिक सेनेटर बारडोट को स्टेज पर बुलाता है, लेकिन स्टेज पर आने की जगह बारडोट कुछ और ही कर रही होती है। बारडोट द्वारा छोड़े गए पदार्थ पर सभी एजेंट फिसल कर गिरना शुरू हो जाते हैं और वो चारों वहां से भाग निकलते हैं। गाड़ी में लाइमस बैनी को गाड़ी एयरपोर्ट पर लेने के लिए कहता है, क्योंकि वो बारडोट को वहां से बहुत दूर भेजना चाहता है और इस काम में उसका पिता उसका सहयोग देता है, जो एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रहा होता है। लाइमस ने अपने पिता को सब कुछ सच बता दिया था और उसका पिता इस काम में उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। लाइमस बारडोट को उसका बोर्डिंग पास देता है और सेनेटर्स के एजेंट को एयरपोर्ट सिक्योरिटी सर्च का आदेश। लाइमस बारडोट को गुड बाय कहता है और साथ ही ये बताता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। ये सुनकर बारडोट की आंख में आंसू आ जाता है। जाने से पहले बारडोट उसे किस करती है और उसे एक अच्छी सी लड़की ढूंढने के लिए कहती है। लाइमस को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता और एक दिन किम्बरली अपनी गाड़ी के साथ उसके फास्ट फूड जॉइंट पर पहुंच जाती है और उसे डेट के लिए पूछती है। लाइमस ये मौका नहीं खोना चाहता और वो सब कुछ पीछे छोड़कर किम्बरली के साथ निकल जाता है और एक रोबो की सलाह उसकी जिंदगी बदल देती है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।